हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं? बढ़िया हैं? कैसे हो आप सभी? हाँ जी। गूलर? गूलर क्या होता है? छोटे होते हैं गुलार में। हाँ जी, मिल जाएगी बेटा। एनसीईआरटी संपूर्ण भी मिलेगी। लिखने में टाइम तो लगता ही है ना बेटा। अब मैं भी आपके साथ साथ ही लिख रहा हूँ, है ना। कैसे हैं आप सर? बढ़िया हैं जी, बढ़िया हैं। आप लोगों ने वो बैकलॉग सीरीज ली थी दोपहर को? हम्म। जय गुप्ता बोल दिया था, अब नहीं करेगा बेटा वो। ठीक है। क्योंकि ये देखो, नीट की पढ़ाई और नीट की पढ़ाई होते होते कई बार कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, या समझ रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से हो जाते हैं कि क्या करे क्या ना करे, तो मेंटल डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो वो ठीक है, उस बच्चे से बात हो गई है, नाउ ही इज ओके। अब वो पढ़ाई कर रहा है, अब वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है। और आई होप वो सुन भी रहा होगा, है ना। और अब वो अच्छे से पढ़ाई करेगा। ठीक है। हाँ, चलिए। सर लेट हो गए हैं बेटा, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। अभी तो ये देखो पहली स्लाइड है, अभी तो स्लाइड स्टार्ट करूंगा। और 12 बजे जो थी बैकलॉग सीरीज में, वो कोशिका चक्र कोशिका विभाजन वाली क्लास थी, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था चैप्टर। ठीक है, ओके जी। सर बैकलॉग ना हो तो भी लेने की जरूरत है? नहीं तो कोई जरूरत नहीं। अपना टाइम जो है, जिनको देखो रिवीजन करना है वो रिवीजन कर सकते हैं, जिनको रिवीजन है उन्होंने पढ़ रखा है, उनको कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी संपूर्ण नहीं आएगी, पता नहीं बेटा, ये केमिस्ट्री वाले सर से पूछिएगा। सर आप डेली 2 से 3 पेज डाल दिया करिए, ताकि ऐसे नहीं होता ना, 2 से 3 पेज डाल दूं ये कर दूं, ऐसे नहीं होता ना, तरीके से काम होता बेटा। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते बेटा। आज जो है 5:30 बजे तक क्लास चलेगी, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। मानव जनन, जिसमें हम लोग मादा प्रजनन तंत्र पढ़ रहे थे, और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। मादा प्रजनन तंत्र ये हम पढ़ रहे थे। मादा प्रजनन तंत्र में सबसे पहले हमने अंडाशय के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने अंडाशय के बारे में पढ़ा था, अंदर जो संरचनाएं थी, प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीय पुट्टिका, ये हम अंड जनन आएगा तब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सहायक नलिकाओं में फैलोपियन नलिका पढ़ी, उसके बाद गर्भाशय पढ़ा, उसके बाद योनि पढ़ी थी, ये हमारी सहायक नलिका थी। फिर कल हमने बाह्य जननेंद्रिय भग की बात करी थी। उसके बाद में अब अगला टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है स्तन ग्रंथि, ये हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये पढ़ने से पहले आप मुझे बताइएगा, मादा प्रजनन तंत्र में, मादा प्रजनन तंत्र जो है, उस मादा प्रजनन तंत्र में सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी? अंडाशय, ये हम लोगों ने देखी संरचना। दूसरा हम लोगों ने देखा सहायक नलिका, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। चौथा जो है वो बाह्य जननेंद्रिय है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब तीसरा जो था वो थी सहायक ग्रंथि, ये हम लोगों ने पढ़नी है अभी। ठीक है, तो सहायक ग्रंथियों की बात करनी है। अब मादा के अंदर जो सहायक ग्रंथियां हैं वो कितनी है? 2 हैं। एक का नाम है बार्थोलिन ग्रंथि, एक का नाम क्या है बेटा जी? बार्थोलिन ग्रंथि है। और दूसरी जो है वो है स्तन ग्रंथि। तो पहले तो हम ये दोनों पढ़ेंगे, फिर हमारा मादा प्रजनन तंत्र समाप्त हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे हम अगला टॉपिक, वो है युग्मक जनन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्तन ग्रंथि की बात करेंगे फर्स्ट, फिर सेकंड हम बार्थोलिन ग्रंथि की बात करेंगे। ठीक है, ओके, चले आगे। आइए सबसे पहले हम स्तन ग्रंथि की बात करते हैं।
ठीक है, प्लीज फोकस करिएगा बेटा जी, यहां पर बातें मत करिएगा। भाई मेरे कौन है? सानिया राणा। थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा सा शांति रखो। पिटोसिन कौन है और ये सिन कौन है और कौन से हार्मोन है, सब आएगा, तसल्ली, वेट, तरीके से प्लीज, ठीक है बेटा। हाँ जी, स्तन ग्रंथियों की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्तन ग्रंथि, सबसे पहला क्वेश्चन, स्तन ग्रंथि जिन जीवों में मिलती है उनको हम क्या बोलते हैं? स्तन ग्रंथि जिनके अंदर मिलेगी उनको हम क्या बोलेंगे? हम इनको स्तनधारी बोलेंगे, मैमल्स बोलेंगे। स्तनधारियों का अभिलक्षण होती है कौन? स्तन ग्रंथि। सिंपल सा पहला बिंदु। क्या रेप्टाइल्स सरीसृपों में मिलती है? क्या पक्षियों में मिलती है? क्या उभयचरों में मिलती है, एम्फीबियंस में? क्या मछलियों में मिलती है? नहीं, ये केवल किस में मिलती है? स्तन ग्रंथि स्तनधारियों में मिलती है, इस मैमल्स में मिलती है। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इन जीवों को स्तनधारी बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। स्तन ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं? मैमेरी ग्लैंड कहते हैं। तो पहला बिंदु बहुत सीधा सीधा, क्या स्तन ग्रंथियां जिन जीवों में मिलेगी उनको हम क्या बोलेंगे? स्तनधारी बोलेंगे, जिसमें हम भी कौन है? स्तनधारी है, ठीक है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, ये स्तन ग्रंथियां किस में मिलती हैं? नर में मिलती हैं कि मादा में मिलती हैं? जल्दी बताइए, बोलिए जल्दी से। हाँ जी, ये स्तन ग्रंथि किस में मिलती है? नर में मिलती है कि मादा में मिलती है? स्तन ग्रंथि किस में मिलती है? नर में कि मादा में? मादा में, है ना। कई बच्चों ने बोला मादा में। क्या मेरे अंदर स्तन ग्रंथियां नहीं है? बिल्कुल है। तो स्तन ग्रंथि दोनों में मिलती है, दोनों नर एवं मादा में मिलती है। लेकिन विकसित किसमें होती है? विकास किसमें करती है? क्या मेरे अंदर विकास करती है? नहीं, ये किसमें विकसित होती है? ये मादा में विकसित होती है, ठीक है। तो मादा में विकसित होती है, विकास करती है। अब सर ये विकास कौन कराता है? ये विकसित कौन कराता है? ये डेवलपमेंट कौन कराता है स्तन ग्रंथियों का? ये डेवलपमेंट कराने का काम मेनली दो हार्मोन करते हैं, एक होता है प्रोजेस्टेरोन और एक होता है एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज के लिए? डेवलपमेंट के लिए। दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज के लिए? डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब जरा सोच समझ कर मुझे बताइए, ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मादा के अंदर रिलीज होते हैं, ये आपके हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स के अंदर, जो फीमेल्स में रिलीज होते हैं, और ये फीमेल के अंदर, मादा के अंदर विकास कराते हैं। किसका विकास कराते हैं? स्तन ग्रंथियों का। बताइए, सिंपल तरीके से पढ़िए, है ना। जहां पीएचडी करने लायक चीज होगी मैं अपने आप बता दूंगा, जहां डिटेल में पढ़ने लायक चीज होगी मैं अपने आप बता दूंगा, लेकिन आराम से जो जो चीज सिंपल है उसको सिंपल तरीके से पढ़िए और खत्म करिए। तो स्तन ग्रंथियां जिन जीवों में मिलेंगी वो कौन कहलाएंगे? स्तनधारी, मैमल्स। किसमें मिल रही हैं? दोनों में मिल रही है, मेल में भी मिल रही है, फीमेल में भी मिल रही है। मादा में विकास करती है, नर में विकास नहीं करती। मादा में विकास क्यों करती है? क्योंकि विकास करने के लिए जो हार्मोन्स हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये किसमें मिल रहे हैं? मादा में मिलते हैं। डन। चलिए जी, चौथा बिंदु, ये कहां पर उपस्थित होती है? शरीर में कहां पर उपस्थित होती है? इनकी उपस्थिति अगर हम देखें, इनकी लोकेशन अगर हम देखें, लोकेशन मींस स्थिति अगर हम देखें, तो ये कहां पर होती है? ये हमारे शरीर में कहां पर होती है? तो जरा सोचिए, हमारा जो शरीर जो होता है उसका ये वाला पोर्शन कौन सा था? वक्ष था। क्या था ये? वक्ष था, जिसको हम थोरैक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में ध्यान से देखिएगा, आगे की तरफ यहां पर बीच में एक हड्डी होती है, यहां पर एक हड्डी होती है, एक अस्थि होती है, बोन होती है, और ये खंजर की जैसी होती है। किसके जैसी होती है? खंजर देखा? खंजर, खंजर घोप देते हैं, नाम सुना होगा, खंजर घोप दो, खंजर, है ना, उसके जैसी होती है, जिसका नाम होता है उरोस्थी, अंग्रेजी में स्टर्नम। ये हमारे यहां पर एक अस्थि होती है, स्टर्नम, यहां पर छोटी सी, ठीक है। और इस उरोस्थी से क्या निकलती है? पसलियां निकलती है। क्या जुड़ी होती है? पसलियां। ये पसलियां जुड़ी हुई है,
कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, जिसमें से 7 उरोस्थी से जुड़ी होती है, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतनी सी बात समझने की कोशिश करना, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये 7 जोड़ी पसलियां है जो डायरेक्टली किससे जुड़ी रहती हैं? जो डायरेक्टली हमारी उरोस्थी से यानी स्टर्नम से जुड़ी रहती है। ठीक है, अब इन पसलियों को क्या बोला जाता है? ये जो पसलियां है इनको बोला जाता है परशुक यानी रिब्स। पसलियों को हमने क्या बोला है? परशुक बोला है, रिब्स बोला है। ठीक है, डन। और पर्टिकुलरली तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी का थोड़ा सा भाग इसके सामने की तरफ, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी इसके सामने की तरफ क्या होती हैं? ये इस तरीके से स्तन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति अगर हम देखें तो स्तन ग्रंथियां कहां पर उपस्थित है? किसके सामने उपस्थित है? सर हमारी पसलियों के सामने। कौन सी पसली के सामने है? सर तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी का थोड़ा सा भाग होता है, उसके सामने उपस्थित होती है। तो वक्ष में कौन सी परशुक के सामने होती है? वक्ष में 3 से लेकर 5 या 6 तक जो परशुक होती हैं, रिब्स होती है, उनके सामने होती है। ठीक है जी, क्या यहां तक की बात समझ में आई है? स्तन ग्रंथियां जिन जीवों में मिलेंगी, स्तनधारी। स्तन ग्रंथियां दोनों में होती हैं, विकास मादा में करती हैं। करने के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होती है। कहां पर उपस्थित होती है? हमारे थोरेक्स पे यानी वक्षीय भाग में। वक्षीय भाग में कहां पर? यहां पर पर्टिकुलरली तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी का थोड़ा सा भाग है ना, उसके सामने उपस्थित होती है। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब इधर देखिएगा, यहां पर ये जो परशुक जो होती है, इनके बीच में क्या मिलती है? मांसपेशियां मिलती हैं। क्या ये जो परशुक जो होती हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, जी जनाब क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है लेकिन डायग्राम में दिया हुआ है। लिखा हुआ नहीं है लेकिन डायग्राम अगर आप देखेंगे तो उस डायग्राम में दिया हुआ है। यहां पर जो मांसपेशियां जो मिलती है, यहां पर ये मांसपेशियां मिल रही है। क्या मिल रही है? यहां पर मसल्स मिलती हैं। इधर क्या मिल रही है? ये मसल्स मिल रही है। सेम टू सेम यहां पर रहेगी। ये जो मसल्स यहां पर मिलती है, इनको हम बोलते हैं वृत्त अंश पेशी। वृत्त अंश पेशी अंग्रेजी में बोलते हैं पेक्टोरेलिस मेजर। पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स। ठीक है, वापस से सुनिए, वापस से दोहरा रहा हूं, पूरी की पूरी बात फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब एक बार लास्ट टाइम दोहरा रहा हूं, देख। स्तन ग्रंथियों की बात करने वाले हैं। ये स्तन ग्रंथियां किस में मिलती हैं? सर ये स्तन ग्रंथियां जिन जीवों में मिलेंगी, जिन एनिमल्स में मिलेंगी, जिन प्राणियों में मिलेंगी, उनको हमने बोला स्तनधारी, यानी धारण करने वाले, स्तन ग्रंथियों को धारण करने वाले स्तनधारी मैमल्स। स्तन। दूसरा किस में मिल रही है? सर मेल्स में भी मिलती है, फीमेल्स में, यानी मेरे अंदर भी है, फीमेल्स के अंदर भी है। ठीक है, लेकिन विकास किस में कर रही हैं? फीमेल्स में। क्यों? क्योंकि विकास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है, कौन है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो मेरे अंदर नहीं है, किसमें है? मादा में है, तो मादा में ये विकास करती है। डन। नेक्स्ट, कहां पर मिल रही है? सबसे पहला बिंदु मैंने बोला कि मेरे भाई ये वाला कौन सा भाग है? तुमने बोला हेड, ये गर्दन, नेक, ये वाला भाग कौन सा है? वक्ष। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? वक्ष, है ना। तो कहां पर मिल रही है स्तन ग्रंथियां? सर वक्ष में मिल रही है। अब वक्ष में कहां पर? यहां पर क्या मिल रही है? पसलियां मिल रही हैं। सोच, यहां पर क्या मिल रही थी? ये सबसे सामने की तरफ एक हड्डी मिल रही है। यहां पर एक हड्डी है जिसका नाम क्या है? स्टर्नम है, उरोस्थी है। उस उरोस्थी से क्या जुड़ी हुई है? सर ये पसलियां जुड़ी हुई है। पसलियों को हिंदी में क्या बोला? परशुक। पसलियों को हिंदी में क्या बोला? परशुक। तो कौन सी परशुक के सामने मिल रही है? सर तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी के सामने की तरफ क्या मिल रही है? स्तन ग्रंथियां मिल रही हैं। डन, यही चीज लिखी। वक्ष पे मिल रही है। कहां पर वक्ष में मिल रही है? तीसरी से छठी जो रिब्स है उसके सामने मिल रही है। डन,
उसके बाद मैंने बात करी। अब ये जो तीसरी से छठी तक जो रिब्स मिल रही हैं, पसलियां मिल रही हैं, उन पसलियों के बीच में क्या मिल रही हैं सर? मसल्स मिलती हैं, मांसपेशियां मिलती हैं। यहां पर उन मसल्स का नाम क्या है सर? उनका नाम है व्रत अंश पेशी, पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स। डन, ये थी बात, इतनी सी बात। अब बताइए क्या समझ में नहीं आया? यहां तक की बात बताइए क्या समझ में नहीं आया? 2-3 बार दोहरा दिया, इतनी सी बात समझ में आ गई है। डन डना डन डन। सर ये तो सब समझ में आ गया, ये बता दीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां मिलते हैं? बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप जैसे ही अपने डाउटनेट की एप्लीकेशन खोलते हैं, डाउटनेट की एप्लीकेशन खोलते ही यहां पर लिखा होता है पहले की क्लास, प्रीवियस क्लास। यहां पर एक होम पेज पर लिखा होता है पीडीएफ नोट्स, लिखा होता है पीडीएफ नोट्स, लिखा होता है पीडीएफ आता है। उस पीडीएफ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो अगला पेज होएगा, उस पेज पर यहां पर ऊपर कोने में लिखा होगा जीव विज्ञान, बायोलॉजी। उस बायोलॉजी पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहां पर उसी के नीचे यहां पर एक छोटा सा लिखा होगा फिल्टर, फिल्टर लिखा होगा। उस फिल्टर पर जैसे ही आप, उस फिल्टर के साइड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें कई सारी चीजें खुलती हैं जिसमें लिखा होता है एनसीईआरटी संपूर्ण। एनसीईआरटी संपूर्ण पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको हर चैप्टर जो अभी हुए हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस की एनसीईआरटी संपूर्ण मिल जाएगी। डन? हाँ जी, चलिए जी, क्लियर? डन? ओके कबीर? हाँ भाई कबीर सिंह, समझ में आ गया? ये चीज क्लियर है सभी को? प्रियांशु सिद्धार्था, प्रियांशु मैंने तुम्हारा मैसेज देख लिया था और मैंने मैसेज आगे फॉरवर्ड भी कर दिया है। तुम्हारी क्लास में मैंने तुम्हारे सामने किया था ना, मैंने भेज दिया है, आ जाएगा। हाँ जी चल, यहां तक की बात क्लियर हो गई है, सभी को समझ में आ गया? ये 4 बिंदु समझ में आ गए। अब हम देखते हैं 4 बिंदु के बाद 5वां बिंदु, और वो है आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसकी? स्तन ग्रंथियों की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो स्तन ग्रंथियां कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, ये स्तन ग्रंथियां, इन स्तन ग्रंथियों में क्या मिल रहा है ये समझते हैं। देखिएगा, इन स्तन ग्रंथियों के अंदर इस तरीके से फैट मिलती है। क्या मिलती है? वसा मिलती है। क्या मिलती है गुरु? ये जो पोर्शन जो होता है ये क्या होता है? वसा होती है, वसा, फैट्स, वसा ऊतक पाए जाते हैं यहां पर। सर ये क्या प्रदान करते हैं? ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किस चीज के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? अंदर दुग्ध निर्माण के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इतनी सी बात समझ में? क्या अंदर क्या मिल रही है? फैट मिल रही है, और वो फैट यहां पर स्टोर होती है, और उस फैट को हम बोलेंगे डीलिपिडाइजेशन बोलते हैं। डीलिपिडाइजेशन मींस लिपिड्स को तोड़ देना, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी, और उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके दुग्ध का भी निर्माण होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहां नहीं बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि आंतरिक संरचना में क्या मिल रही है? वसा मिल रही है। ठीक है, और मेन चीज क्या है? और क्या मिल रहा है? मेन है यहां पर ये संरचना। सर ये कौन है? ये जो संरचनाएं हैं जो यहां पर मैं ग्रीन कलर की बना रहा हूं, इन संरचनाओं को बोलते हैं स्तनपाली। स्तनपालिका या स्तनपालियां। कितनी होती है? 15 से 20। क्या ये याद रखना है? जी जनाब, याद रखना है। 15 से 20 क्या मिल रही है? स्तनपालिकाएं मिल रही है। क्या मिल रही है? स्तनपालिका। सर अंग्रेजी में, एक बार मैं हिंदी में लिख दूं, फिर उसके बाद जितने भी वर्ड मैं यहां पर लिखूंगा उनको इंग्लिश में भी लिख दूंगा। अभी सिर्फ इतना से, स्तनपालियों को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी लोब्स बोलते हैं। ठीक है, तो 15 से 20 क्या मिल रहे हैं? स्तनपालिकाएं मिल रही हैं, स्तनपालियां मिल रही हैं। 15 से 20 स्तनपालियां। सर इन स्तनपालियों के अंदर क्या है? मैंने कहा चलिए अगले डायग्राम में देखते हैं। इन स्तनपालियों को मैं यहां पर बना रहा हूं। मान लो ये एक स्तनपाली, ये दूसरी स्तनपाली, तीसरी, चौथी। ठीक है, ऐसी कितनी मिल रही है? 15 से 20 क्या मिल रही है? आपकी स्तनपालिकाएं मिल रही है। ठीक है, अब इन स्तनपालियों में क्या होता है देखिएगा।
इन स्तनपालियों के अंदर बेटा इस तरीके से ये संरचनाएं होती हैं, कई सारी होती है ये, ठीक है। इन संरचनाओं का नाम होता है कुपिका एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं इनको? कुपिका एल्वियोलाई। डन। क्या बोला हमने? इन संरचनाओं को क्या बोला है? कुपिका एल्वियोलाई बोला है, ठीक है। हमने एक कुपिका को बाहर निकाला, हमने एक कुपिका को बाहर निकाला। मान लो ये कुपिका थी, ये वाली कुपिका, हमने इसको बाहर निकाला। ये कुपिका किससे बनी हुई है? देखिएगा, ये कुपिका कोशिकाओं से बनी हुई है। ये कुपिका किससे बनी हुई है? कोशिकाओं से बनी हुई है। और ये जो कोशिकाएं जो होती हैं इनको हम बोलते हैं कुपिका कोशिका। सिंपल। क्या नाम देते हैं? कुपिका कोशिका, एल्वियोलर सेल्स। आराम से पढ़ा रहा हूं, भगा नहीं रहा हूं, आराम से ध्यान से सुनिएगा, वापस से सुनिएगा। क्या बोला हमने? आंतरिक संरचना में हमने देखा सबसे पहले स्तन ग्रंथियों के अंदर क्या मिल रही है? वसा में ऊतक मिल रहा है, फैटी टिश्यूज मिल रहे हैं। उसके अलावा क्या मिल रही है? 15 से 20 स्तन पालियां मिल रही है। हमने यहां पर 4 स्तन पालियां निकाली। ये स्तन पाली है, ठीक है। प्रत्येक स्तन पाली के अंदर बहुत सारी, ढेर सारी क्या मिल रही है? कुपिका मिल रही है। अब कुपिका को हमने जब बाहर निकाला तो कुपिका किससे बनी हुई है? सर कुपिका जो है वो बनी हुई है कुपिका कोशिकाओं से। ये कौन है? ये कुपिका कोशिकाएं हैं। और इन कोशिकाओं के बीच में खाली जगह है। इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? कुपिका गुहा। क्या बोला? कुपिका गुहा। डन, क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई। चलें आगे। अब क्या होएगा? ध्यान से सुनिएगा। एक लड़की जब, मैं बोलूंगा, गर्भावस्था धारण करती है। क्या बोला? एक लड़की जब गर्भावस्था धारण करती है, यानी गर्भ धारण करती है, यानी प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, तो उसके शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। क्या रिलीज हो रहा है? प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन क्या काम करता है? ये प्रोलैक्टिन कहां से निकलता है? क्या काम करता है? कहां से निकलता है? अभी सिर्फ इतना सा बता सकता हूं कि प्रोलैक्टिन जो होता है ये अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कौन सी ग्रंथि से निकलता है? पीयूष ग्रंथि होती है हमारे अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, उससे निकलता है क्या? एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। और ये प्रोलैक्टिन क्या करता है? इन कुपिका कोशिकाओं को प्रेरित करता है। ये जो कुपिका कोशिकाएं हैं इनको स्टिमुलेट करता है। कौन? प्रोलैक्टिन। और ये प्रोलैक्टिन इन कुपिका कोशिका को प्रेरित करता है क्या बनाने के लिए? दुग्ध का निर्माण करने के लिए। ये कोशिका क्या बनाती है? दूध बनाती है और इस दूध को यहां पर डाल देती है। कहां पर डाल दिया? कुपिका गुहा में। किसका निर्माण कर दिया? दुग्ध का। ये कब हो रहा है? गर्भावस्था धारण होने के लगभग 5 से 6 महीने के पश्चात ये काम हो रहा है। क्या? प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा है और वो अग्रपीयूष ग्रंथि से निकलता है और वो क्या करता है? कुपिका कोशिकाएं जो होती हैं, कौन सी कोशिका बेटा? यहां पर जो कुपिका कोशिकाएं होती हैं उन कुपिका कोशिकाओं को प्रेरित करता है क्या रिलीज करने के लिए? मिल्क का फॉर्मेशन करने के लिए। चलिए जी, दुग्ध का निर्माण कर दिया। अब आगे। अब ये जो दुग्ध जो है ये कहां पर एकत्रित हो रहा है? जरा देखिए, ये जो दुग्ध जो है ये कहां पर एकत्रित हो रहा है? सर ये हो रहा है कुपिका गुहा में एकत्रित। ओके, यानी यहां पर जो कुपिका गुहा होगी वहां पर क्या एकत्रित हो गया? दुग्ध 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 दुग्ध। इस तरीके से मिल्क यहां पर इकट्ठा हो जाता है। ओके, अब क्या होएगा? अब मिल्क तो बन गया, अब इस मिल्क को निकालना भी पड़ेगा। मिल्क बन तो गया है, अब इस मिल्क को क्या करना पड़ेगा? निकालना भी पड़ेगा, है ना? निकालना पड़ेगा ना? हाँ सर।
बेटा अभी आवाज आ रही है आपको? बेटा अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। हाँ वो कुछ मेरे पास कॉल आ रहा था, एक अर्जेंट कॉल आ रहा था। आपको शायद पता होगा कि डाउटनेट का ऑफिस कहाँ पे है? हरियाणा में गुरुग्राम में है, गुड़गांव में है, गुरुग्राम जगह है। और आपको ये भी पता होगा, आप लोगों ने न्यूज में देख लिया था कि दंगे हो गए हैं यहाँ पर, पता है आप सभी को? मेरे घर के सामने अभी मेरे पास कॉल आया है और मेरे को डर भी लग रहा है। मेरे घर के सामने जो है गाड़ियां जला दी गई हैं और फोन आया है अभी। एक सेकंड, क्या आप मेरे को 2 मिनट का समय देंगे? एक बार मैं पूछ लूं। 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं 1 मिनट म्यूट कर रहा हूं, थोड़ा सा अर्जेंट है, ठीक है? 2 मिनट दीजिएगा, 1 सेकंड। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है बेटा? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। ये तो चलता रहता है। मतलब मेरे घर जहां पर है उसके सामने जो है एक मॉल है और वहां पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, उन पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी। एक बार न्यूज पर देखिएगा, गुड़गांव में नहीं, एक जगह हरियाणा में नूह करके, NUH, वहां पर कल हिंदू मुसलमान के दंगे भड़क गए हैं, बहुत भयंकर वाले। न जाने कितनी आग लगा दी गई है, क्या क्या हो गया है। अब वो जो है धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है और हमारे यहाँ पर, हमारी जो गुरुग्राम जो है वहां पर भी ये हो रहा है ना। सो अपन जितना जल्दी हो सकता है इसको कवर करते हैं। सारी क्लासेस कैंसिल कर दी गई हैं, लेकिन मैंने अभी बोला है कि इस क्लास को जितना अपन ले सकते हैं लेते हैं, बाकी अभी सारी क्लासेस कैंसिल हो गई हैं, ठीक है? चल
आइए बेटा आगे बढ़ते हैं यहां पर। ओके, देखते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा, इधर देखिएगा। तो ये कौन थी? स्तन पालिका थी। स्तन पालिका के अंदर क्या मिल रही है? कुपिका मिल रही है। ठीक है, इन कुपिकाओं के अंदर क्या मिल रही थी? कुपिका कोशिका मिल रही थी। कुपिका कोशिका ने क्या निकाला था? दुग्ध निकाला था। और ये दुग्ध किसने निकलवाया था? कुपिका कोशिका को जब प्रेरित किया था किसने? प्रोलैक्टिन ने। प्रोलैक्टिन ने प्रेरित किया कुपिका कोशिका को क्या निकालने के लिए? दुग्ध। तो यहां पर दुग्ध निकाल दिया गया है। ठीक है, अब ये दुग्ध जो था ये गर्भधारण के लगभग 5 से 9 महीने तक निर्मित तो हो जाता है। 5 to 9th मंथ तक दुग्ध का निर्माण तो हो जाता है। यहां पर दुग्ध भर जाता है, ये दुग्ध यहां पर भर गया है। क्या भर गया? यहां पर दुग्ध का निर्माण हो गया। ठीक है, इधर 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 इधर। यार मिस दीप्ति कह रही है सर फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी। आपको कंडीशन पता है? जिस कंडीशन में मैं यहां पर खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं ना, बाहर निकलते ही गाड़ियां जला रहे हैं और आप कह रहे हो क्लास नहीं होगी। जरा एक बार न्यूज चैनल खोलकर देखिएगा क्या कंडीशन हुई पड़ी है। इधर फोकस कर लो, अभी यहां पर पढ़ा रहा हूं तो प्लीज यहां पर फोकस कर लो ना, प्लीज फोकस कर लेंगे अभी, यहां पर ध्यान से सुन लेंगे। नहीं बेटा दीप्ति अभी नहीं होगी, अभी नहीं होगी, अभी सिर्फ बायो की हो रही है और जितना हो सकता है खींचेंगे अपन। ठीक है, जितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है, वापस से सुना, इधर सुनना बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये स्तन पालियां हैं, कितनी है? 15 से 20 क्या है यहां पर स्तन पालियां हैं। प्रत्येक स्तन पाली के अंदर क्या मिल रही है? कुपिका मिल रही है। कुपिका किससे बनी हुई? कुपिका कोशिका। कुपिका कोशिका प्रेरित कर रहा है कौन? प्रोलैक्टिन। क्या निकालने के लिए? दुग्ध। दुग्ध का निर्माण हो चुका है। 5 से 9 महीने तक दुग्ध का यहां पर निर्माण हो चुका है। 5 to 9 मंथ्स तक यहां पर किसका निर्माण हो चुका है? दूध का निर्माण हो चुका है। अब मुझे बताइए, क्या इस 5 से 9 महीने के अंतराल में, इस 5 से 9 महीने के अंतराल में दुग्ध स्त्रावित होता है क्या? बोलिए, क्या इस 5 से 9 महीने के दौरान क्या एक गर्भवती महिला दूध स्त्रावित कर देती है क्या? हाँ जी, दूध स्त्रावित कर देती है? नहीं, नहीं करती है। तो फिर दुग्ध का स्त्रावण कब होता है? तो याद रखना, दुग्ध स्त्रावण कब होता है? प्रसव के बाद। अब बताइए प्रसव क्या था? प्रसव क्या था? एक तरीके से अंतिम समय था किस चीज का? गर्भधारण का। डिलीवरी जब हो जाती है, बच्चा जब बाहर आ जाता है, माता के शरीर से बाहर आ जाता है, उस अवस्था को हमने क्या बोला? प्रसव। यानी डिलीवरी हो गई है, बच्चा बाहर आ गया है, उसके बाद क्या होता है? दुग्ध का स्त्रावण होता है। वो कौन कराता है? वो कराने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन होता है जो क्या कराता है? दुग्ध का स्त्रावण कराता है। क्या कराता है? दुग्ध का स्त्रावण कराता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? दूध को बाहर निकालता है। किनसे? इन स्तन, इन पालिकाओं से। ठीक है सर, मिल्क को रोकता कौन है? रोक नहीं रहे बेटा, देख समझ, देख ये एक हार्मोन है जो मिल्क को बाहर निकालता है और ये हार्मोन इस दौरान निकलता नहीं है शरीर में। क्या बोला मैंने? ये जो हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन क्या करता है? दूध को बाहर निकालता है। लेकिन ये हार्मोन इस दौरान, गर्भधारण के दौरान लास्ट में निकलता है, बिल्कुल लास्ट में। प्रसव का जब टाइम आता है उस टाइम पर निकलता है। तो अब जरा सोच, इस दौरान नहीं निकल रहा, 5 से 9 महीने के दौरान में नहीं निकल रहा, ये लास्ट में निकलता है। जब ये लास्ट में निकलेगा तभी तो दुग्ध बाद में निकलेगा ना। तो कोई रोक नहीं रहा है, उसको निकालने वाला हार्मोन ही बाद में बन रहा है, तो बाद में निकलेगा। ठीक है, समझा? कि सर पहले भी तो आ सकता था। मैंने कहा बिल्कुल आ सकता था, पहले आ सकता था। कौन आ सकता था? कि ऑक्सीटोसिन अगर पहले निर्मित हो जाता, ऑक्सीटोसिन पहले ही निकाल देता। लेकिन ये रिलीज ही नहीं हो रहा। कौन रिलीज नहीं हो रहा? ये रिलीज नहीं होता। सर ये रिलीज क्या हुआ? क्लास चल रही है,
ऑफ के लिए हैं? अभी तो रह रही है, अभी क्लास तो चल रही थी। क्या है? एक बार पूछ लो एक बार। अभी 3:30 हो रहे हैं, 4 बजे तक अभी देख लो एक बार, 4 बजे तक अगर चल जाए तो। हाँ सर, अगर ऑक्सीटोसिन दे दिया जाए गर्भधारण के दौरान तो क्या निकल सकता है? यस, तब निकल सकता है। अब आप मुझे बताइएगा, आप में से कितने बच्चों ने सुना होगा या देखा होगा, कई बार भैंसों को इंजेक्शन लगाया जाता है कि भैंस दूध नहीं दे रही है, दूध नहीं निकल रहा है, तो भैंसों को इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन है? हेलो, हाँ जी। रास्ते ब्लॉक हो गए हैं? पुलिस सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। तो मैं निकल जाऊं फिर अब? उसी के लिए मैंने कहा था, एक बार क्लास की वाली बच्चों को बोल दो, सेम और एक ना वो संतवानी आया होगा, एक मैसेज रिकॉर्ड कर दो ताकि बेटा सॉरी, मुझे क्लास को अभी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जितना मैं सोच रहा हूं उससे ज्यादा माहौल ज्यादा खराब हो चुका है, रास्ते सारे ब्लॉक कर दिए गए हैं। आई एम रियली सॉरी, मुझे ये क्लास अभी के अभी बंद करनी पड़ेगी। मुझे आइडिया नहीं था ऐसा सब कुछ हो जाएगा। सिचुएशन बहुत 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 ज्यादा खराब हो चुकी है, आपने शायद सुन भी लिया होगा, लोग आ भी गए हैं। ठीक है, सो माफ करिएगा, अपन इसको कंटिन्यू करेंगे और बता दिया जाएगा आपको जैसे सिचुएशन ठीक हो जाती है, जो भी कंडीशंस होती है सारी मैं आपको बता दूंगा, मैसेज के थ्रू बता दूंगा, है ना। तो आप भी ध्यान रखिए और मैं निकलता हूं, क्योंकि मैं फंस गया ना तो मेरी हालत खराब हो जानी है। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों, बाय 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 बाय।